रिचर्ड फाइनमैन एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट थे और नाम से तो वो फिजिसिस्ट थे, लेकिन वो काफ़ी मशहूर थे कि उनके पास बहुत तरह तरह की नॉलेज थी और चीज़ों के बारे में, जैसे बायोलॉजी, आर्ट या मैथमेटिक्स। और उनका पास टाइम काफ़ी बार था अपनी यूनिवर्सिटी में लोगों को परेशान करना। कभी कभार तो वो मैथ डिपार्टमेंट में जाते थे, वहाँ के प्रोफेसर्स को चैलेंज करते थे कि तुम मुझे कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम जितनी भी मुश्किलें मुझे दे दो और मैं उसको सॉल्व कर लूँगा तुम्हारे ही जितने तेज़, लेकिन बस एक कंडीशन है कि तुम्हें मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझाने होंगे। और हमेशा फाइनमैन उन मैथ प्रोफेसर्स को हैरान कर देते थे क्योंकि वो उतनी ही तेज वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। अब काफ़ी लोग तो सोचते हैं कि इस तरह का इंसान जो इतने जल्दी चीज़ें सीख ले ये कोई जीनियस होता है। और हाँ, हो सकता है रिचर्ड फाइनमैन जीनियस हो, लेकिन उनकी एक टेक्निक थी जो उनको ये करने में हेल्प करती थी। और अगर आप यही टेक्निक जान लेंगे तो आप भी अपने क्लास या कॉलेज के टॉपर बन सकते हैं। मैंने नोटिस किया था मेरे कॉलेज में कि ज़्यादातर टॉपर एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले और लोगों को पढ़ा रहे होते थे। अब मुझे तो लगता था कि ये टॉपर लोग बड़े दयालु हैं, और मुझे ये भी लगता था कि ये लोग टॉपर हैं इसीलिए ये लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे आपको इस वीडियो में समझ में आएगा, शायद ये भी हो सकता है कि इसका उल्टा भी सच हो कि ये लोग लोगों को पढ़ा रहे हैं इसलिए ये लोग टॉपर हैं। अब उतने दयालु नहीं लगेंगे आपको। नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी जो यूएस में एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक लर्निंग पिरामिड बनाई है जिसके हिसाब से लोगों को ऑन एवरेज सिर्फ 5% याद रहता है जो वो लेक्चर में सुनते हैं, सिर्फ 10% याद रहता है जो वो पढ़ते हैं, सिर्फ 20% याद रखते हैं जो या तो वो देखते हैं या सुनते हैं, जिसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल। लेकिन ये चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि उनको 90% टाइम याद रहता है जब वो किसी को सिखाते हैं। इसीलिए जो भी टॉपर्स लोगों को एग्ज़ाम से पहले सिखाते हैं वो फिर से टॉप करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने दोस्त को पकड़ के एकदम से उसको कुछ पढ़ाने लगें, तब पहले तो आप फेल होंगे और आपका दोस्त भी फेल होगा। थोड़ी देर रुक जाओ, इस वीडियो को देख लो, फाइनमैन टेक्निक पहले सीख लो और फिर दूसरे लोगों को पढ़ाना शुरू करो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 है कि एक टॉपिक चूज करो। कोई भी टॉपिक चूज कर लो और उसको एक पेपर पे लिख लो। अब ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और ये कोई बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे पूरे चैप्टर का नाम ना लिखो, सिर्फ उस चैप्टर में सब टॉपिक लिखो। तो अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो और आपका सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है तो आप सब टॉपिक लिखोगे कि मैं लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ। स्टेप 2 कि उस टॉपिक के बारे में पढ़ाई करो। अब आपको पढ़ाई करनी जिस भी तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, चाहे बुक से, चाहे अपने क्लास नोट से, चाहे यूट्यूब पे लेक्चर्स देख के, आपको जैसे पढ़ाई करनी वैसे पढ़ाई करिए। अब तीसरा पॉइंट है कि जो भी चीज़ आपने अभी पढ़ी उस टॉपिक के बारे में उसको इस पेपर पे लिखना शुरू कर दो। जो भी याद आ रहा है, जिस ऑर्डर में आपने पढ़ा है, वो सब उस टॉपिक के बारे में इस पेपर पे लिखते चले जाओ। अब यहाँ पे मेन फाइनमैन टेक्निक आती है। आपको ये इमेजिन करना होगा कि आप एक प्रोफेसर हैं और आप क्लास में हो और आप ये टॉपिक किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने दिमाग में ये सोचो कि आप एक पूरी क्लास को पढ़ा रहे हो और उस तरीके से उस टॉपिक को इस पेपर पे लिखना शुरू कर दो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिचर्ड फाइनमैन का कहना है कि अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाओ, क्योंकि अपने आप को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान होता है। काफ़ी बार आपने भी नोटिस किया होगा कि हम लोग कोई डेफिनेशन याद कर लेते हैं और हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम में उसका क्वेश्चन देखते हैं तभी पता चलता है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया था। तो इसीलिए कोई बड़े शब्द ना यूज़ करो, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जितनी सिंपल हो सके उसमें उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टेक्निक का। अब जब आप ये करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी जिसके बारे में आप क्लियर नहीं है, जो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। अब इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप साइड में लिख लो कि किन किन चीज़ों को आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और अब आता है नेक्स्ट स्टेप, रिव्यू द टॉपिक अगेन। फिर से अपने मटेरियल पे वापस जाओ, अपने नोट्स को देखो और जो जो चीज़ों पे आपको कन्फ्यूजन हुआ था उन चीज़ों को फिर से पढ़ाई करो। इस बार आपका दिमाग और ज़्यादा ध्यान देगा और आप जो भी चीज़ें फिर से पढ़ेंगे सुनेंगे आपको और अच्छे से याद रहेंगी। इसीलिए ये मेथड इतना इफेक्टिव है। और फिफ्थ स्टेप है कि इस चीज़ को बार बार रिपीट करो। तो आप सारी चीज़ें पढ़ के एक बार जब उनको पेपर पे आसान लैंग्वेज में लिख लेंगे, आप कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे जिनके बारे में आप क्लियर नहीं थे, उनको जाके आप पढ़ेंगे, फिर आप लिखेंगे, फिर कुछ चीज़ें बच जाएंगी। तो ऐसे ही ये प्रोसेस रिपीट करते रहो जब तक कोई भी चीज़ ना बचे जिसके बारे में आप क्लियर ना हो। और ये करने के बाद एक बोनस स्टेप भी मैं आपको दूंगा कि जैसे ही टॉपर्स और लोगों को पढ़ाते हैं, अगर आपके पास एग्ज़ाम के पहले थोड़ा टाइम बचे तो आप भी और लोगों को पढ़ाइए। दूसरे लोगों को पढ़ाने से एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और दूसरी चीज़ थोड़ी बहुत समाज सेवा भी हो जाएगी।
अब मुझे पता है कि ये उस तरह की टेक्निक नहीं है जो आप एग्ज़ाम के एक रात पहले कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपका एग्ज़ाम कल है और आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, सॉरी। और मुझे ये भी पता है कि काफ़ी बार आपको कुछ चीज़ें बस रट्टा ही लगानी होती हैं, क्योंकि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम 200 साल पुराना है। लेकिन आप तब भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं उन कॉन्सेप्ट्स के लिए जिसमें आपको मुश्किल होती है हर एग्ज़ाम में, और इस मेथड को यूज़ करने से वो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके दिमाग में। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फाइनमेंट टेक्निक क्या है। पहला स्टेप है कि टॉपिक लिखो, ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप, उस टॉपिक के बारे में पढ़ो। तीसरा स्टेप है कि जो भी चीज़ें सीखी हैं उसको एकदम आसान लैंग्वेज में लिखो, जैसे कि किसी और को पढ़ा रहे हो। सिर्फ सिंपल लैंग्वेज ही अलाउड है, कोई भी बड़ी डेफिनेशन अलाउड नहीं है। जैसे याद होगा ना 3 इडियट्स में वो साइलेंसर बोलता रहता है, वैसा कुछ भी अलाउड नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज। फोर्थ स्टेप है कि जो जो चीज़ें क्लियर नहीं थी उन चीज़ों को फिर से जाके पढ़ो। और फिफ्थ स्टेप है कि ये चीज़ रिपीट करते रहो जब तक हर चीज़ समझ में आ जाए। और हाँ, अगर थोड़ा टाइम मिले तो दूसरे लोगों को भी पढ़ा देना, थोड़ी और लोगों की हेल्प कर देना। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लाइफ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हर वीडियो बनाता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे संडे के बुक समरी वाले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।